ट्रिग्नोमेट्री। दिस इज सेकंड पार्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या डिस्कस किया था, इट वाज अबाउट इंट्रोडक्शन कि रियल लाइफ में हम मैथ्स कहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री कहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। इस पार्ट में हम क्या देखेंगे, वी विल स्टडी अबाउट सम ऑफ द रेशियो ऑफ साइड ऑफ राइट ट्राइंगल विथ रिस्पेक्ट टू एक्यूट एंगल। यानी कि कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल है तो ऑब्वियसली अगर एक एंगल राइट एंगल है, मान लो ये ABC ट्राइंगल है, तो ए एंड सी ये दोनों क्या होंगे, 100% एक्यूट एंगल हो गए। तो यहाँ पर हम साइड के रेशियोज़ लेंगे और हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को डिफाइन करेंगे। तो अगर आपको पता नहीं है तो हम एक बार देख लेते हैं टाइप्स ऑफ एंगल, जो हमने 6, 7, 8 में पढ़ा था एक बार। व्हाट इज़ एक्यूट एंगल? कोई भी एंगल अगर 90 से छोटा है तो उसको हम एक्यूट एंगल बोलेंगे। 90 है देन इट इज़ राइट एंगल, एंड 90 से बड़ा एंगल है तो उसको हम बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। अब एक चीज़ यहाँ पर नहीं है, दिस साइन इज़ नोन एज थीटा। तो अब से कोई भी एंगल हमें रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए हमें थीटा साइन यूज़ करेंगे, क्योंकि पूरी ट्रिग्नोमेट्री में हम एंगल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ जो हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, तो हमारे पास बेसिकली 6 रेशियोज़ है, एंड दे आर साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा एंड कॉट थीटा। ये पूरी ट्रिग्नोमेट्री जो 10th की है इसी के बेस्ड है। ये 6 फंक्शन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, जिसको आप फंक्शन भी बोल सकते हो या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ भी बोल सकते हो। तो इनको हम रेशियोज़ क्यों बोलते हैं, तो आइए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। मान लो एक मेरे पास राइट एंगल ट्राइंगल है। सो राइट एंगल ट्राइंगल विच इज़ राइट एंगल एट B, जिसमें B 90 है। अब यहाँ पर मैं रेफरेंस पॉइंट के लिए C एज्यूम कर रहा हूँ। मान लो C इज़ योर रेफरेंस पॉइंट, यानी कि C की रिस्पेक्ट में हम सारी चीज़ें देखेंगे। तो अगर मान लो मैं C के आगे खड़ा हूँ तो AB मेरे लिए क्या होगी, अपोजिट साइड होगी, क्योंकि वो मेरे सामने वाली साइड है। BC साइड क्या होगी, एडजेसेंट साइड, क्योंकि वो मेरे पास वाली साइड है। और एक चीज़ जो हम फिक्स करते हैं दैट इज़ हाइपोटेन्यूस, राइट एंगल के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूस। तो कोई भी राइट एंगल में 3 साइड होगी हमारे लिए, अपोजिट साइड, एडजेसेंट साइड एंड हाइपोटेन्यूस। अगर आप NCERT टेक्स्ट बुक रिवाइज करोगे, रिफ़र करोगे, तो उसमें यहाँ पर परपेंडिकुलर एंड बेस ऐसा लिखा है, बट पूरी ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से समझने के लिए ऐसे नाम दोगे, अपोजिट साइड एंड एडजेसेंट साइड, इसको फॉलो करोगे तो बहुत ही इजी रहेगा आपके लिए। सो साइन फंक्शन को हम कैसे डिफाइन करते हैं? साइन फंक्शन ये फॉर्मूलाज है, आइडेंटिटीज़ आप बोल सकते हो जो आपको याद रखनी है। साइन फंक्शन है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस। कॉस फंक्शन इज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस, ADJ मतलब एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस। एंड टेन थीटा, जिसको हम डिफाइन करते हैं अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। ये चीज़ें आपको याद रखनी है, और बेटर तरीका यही है कि आप उसको जितनी भी बार यूज़ करो, हर बार ये फॉर्मूलाज लिखो, तो अपने आप आपको याद रह जाएगा। अब मैं साइन थीटा को C के रिस्पेक्ट में डिफ़ाइन करता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ C को रेफरेंस पॉइंट लिया है। ये चीज़ें चेंज होती है, वो हम नेक्स्ट आगे देखेंगे कि अगर C की जगह मैं A को रेफरेंस पॉइंट लेता हूँ तो ये सारी चीज़ें चेंज हो जाएगी, बट ये फॉर्मूलाज तो सेम ही रहेंगे। तो अगर मैं C के लिए डिफ़ाइन करूँ साइन थीटा, सो अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस, अपोजिट साइड इज़ AB एंड हाइपोटेन्यूस इज़ AC। सो दिस इज़ वाई साइन थीटा इज़ AB अपॉन AC। कॉस थीटा का फॉर्मूला आप देख सकते हो, कॉस थीटा इज़ एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस। एडजेसेंट साइड आप यहाँ से देख सकते हो, BC इज़ माई एडजेसेंट साइड एंड AC इज़ हाइपोटेन्यूस। तो यहाँ से मुझे कॉस थीटा मिल गया BC अपॉन AC। सिमिलरली टेन थीटा का फॉर्मूला है अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। आप यहाँ से भी देख सकते हो, अपोजिट साइड कौन थी हमारी, AB, एंड एडजेसेंट साइड कौन थी हमारी, BC। सो दिस इज़ वाई टेन थीटा इज़ AB अपॉन BC। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ है, बट उसमें से 3 फंडामेंटल रेशियोज़ है, दोज आर साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा, एंड अदर 3 जो है कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा, ये तीनों डिराइव फंक्शन है। डिराइव फंक्शन क्यों है वो डिस्कस करते हैं हम। जैसे कि हम बात करें कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा इज़ 1 अपॉन साइन थीटा, यानी कि वो साइन थीटा का रेसिप्रोकल है। सेक थीटा इज़ 1 अपॉन कॉस थीटा, यानी कि वो कॉस थीटा का रेसिप्रोकल है। एंड बात करें कॉट थीटा की, सो कॉट थीटा इज़ 1 अपॉन टेन थीटा, यानी कि वो टेन थीटा का रेसिप्रोकल है। तो आप सिर्फ फंडामेंटल क्वांटिटी साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा, इसके फॉर्मूलाज याद रखो,
जो मैंने यहाँ बताया साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा। बाकी के जो तीनों हैं वो उसके रेसिप्रोकल है, तो उसको आप उसके अकॉर्डिंग फाइंड कर सकते हो। जैसे हमें साइन थीटा मिला था ए बी अपॉन ए सी, तो कॉसेक थीटा में क्या करूँगा उसका रेसिप्रोकल, सो दैट विल बी ए सी अपॉन ए बी। सिमिलरली कॉस थीटा मुझे मिला था बी सी अपॉन ए सी, तो 1 अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा ए सी अपॉन बी सी। एंड कॉट थीटा जो है टेन थीटा का रेसिप्रोकल है, सो दिस इज़ बी सी अपॉन ए बी। यहाँ से एक और चीज़ भी हम लिख सकते हैं, दैट आइडेंटिटीज़ क्रिएट करते हैं, दैट इज़ साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो उसका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा 1। सिमिलरली सेक थीटा एंड कॉस थीटा, तो उसका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा 1। एंड कॉट थीटा इंटू टेन थीटा इज इक्वल टू 1। ये आइडेंटिटीज़ आप देख सकते हो डायरेक्टली। तो मैंने ये रेफरेंस पॉइंट सी लिया है, तो उसके लिए मैंने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ डिफ़ाइन किए। बट एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, क्या है, टी रेशियो का मतलब है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ आर नॉट डिफाइंड विदाउट एंगल थीटा। थीटा के अलावा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, दे आर नॉट डिफाइंड। जैसे मैं लिखूँ साइन थीटा, तो वो फंक्शन है, बट सिर्फ मैं साइन लिखूँ तो उसका कोई मतलब नहीं है, इट इज़ यूजलेस। ऐसे कॉस थीटा लिखो, सो इट्स ए वन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़, बट अगर सिर्फ कॉस लिखो तो उसका कोई मतलब नहीं है, इट इज़ यूजलेस। तो एंगल के बिना इन रेशियोज़ का कोई मतलब नहीं है, तो एंगल मेंशन करना ज़रूरी है। अभी मैं इसी चीज़ को रीडिफाइन कर रेफरेंस पॉइंट चेंज कर देता हूँ। जैसे मान लो मेरा ट्राइंगल है पी क्यू आर विच इज़ राइट एंगल एट क्यू। अब मैं इस बॉटम पॉइंट की जगह ये टॉप वाला जो पी पॉइंट है उसको रेफरेंस पॉइंट लेता हूँ, तो ऑब्वियसली मेरा रेफरेंस पॉइंट चेंज होगा, तो मेरा व्यू चेंज हो जाएगा। तो अब पी के ऊपर मैं अगर खड़ा हूँ मान लो, तो इसके लिए अपोजिट साइड क्या होगी, क्यू आर इज़ अपोजिट साइड, पी क्यू जो है वो क्या हो जाएगी, एडजेसेंट साइड हो जाएगी। और हाइपोटेनियस तो फिक्स डिफाइन है, राइट एंगल के सामने वाली साइड, दैट इज़ हाइपोटेनियस। तो ऑब्वियसली आपको यहाँ से पी के लिए अपोजिट साइड, एडजेसेंट साइड एंड हाइपोटेनियस मिल गया। तो साइन थीटा चाहूँ तो साइन थीटा का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, दैट इज़ अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। तो अपोजिट साइड इज़ क्यू आर एंड हाइपोटेनियस इज़ पी आर, सो इट इज़ क्यू आर अपॉन पी आर। सिमिलरली कॉस थीटा, जिस फॉर्मूला क्या था कॉस थीटा का, दैट इज़ एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पर एडजेसेंट साइड आपकी पी क्यू है एंड हाइपोटेनियस पी आर है। सिमिलरली टेन थीटा का फॉर्मूला था एडजेसेंट टेन थीटा अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, ये ऑपो नहीं लिखा है, अपोजिट साइड लिखा है। सो अपोजिट साइड इज़ क्यू आर, एडजेसेंट साइड इज़ पी क्यू, सो ये हमारा टेन थीटा फॉर्म हो गया। यहाँ पर साइन थीटा की जगह आप साइन पी भी लिख सकते हो, क्योंकि पी रेफरेंस पॉइंट है। सिमिलरली यहाँ कॉस पी भी लिख सकते हो एंड टेन पी भी लिख सकते हो, क्योंकि मैंने यहाँ पर थीटा पी की जगह लिख दिया, इसलिए मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ। अब कॉसेक सेक ये डिराइव क्वांटिटी है, तो आप डायरेक्टली रेसिप्रोकल कर सकते हो। कॉसेक इज़ रेसिप्रोकल ऑफ साइन, सेक इज़ रेसिप्रोकल ऑफ सेक कॉस एंड टेन का रेसिप्रोकल कॉट। तो यहाँ से डायरेक्टली मुझे क्वांटिटीज़ मिल सकती है। एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि मेरे पास दो ही रेफरेंस पॉइंट हो सकते हैं, आर एंड पी। क्यू को मैं राइट रेफरेंस पॉइंट नहीं ले सकता क्योंकि वो राइट एंगल है, क्योंकि मेरी पूरी ट्रिग्नोमेट्री अभी के लिए एक्यूट एंगल पे डिपेंड है एंड क्यू इज़ नॉट अ एक्यूट एंगल, इट इज़ राइट एंगल। सो दो ही रेफरेंस पॉइंट हो सकते हैं। अगर आर होता तो ये सारा चीज़ गलत हो जाता, बट ये सारी चीज़ पी के लिए लिखी है, तो आपको ख़ास ध्यान में रखना है कि रेफरेंस पॉइंट कौन सा है। जस्ट फॉर जानकारी, यानी कि ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, दिस इज़ फॉर जानकारी ओनली। ये आपके सिलेबस में नहीं होता बट फन फैक्ट्स होता है। जैसे कि ये सारे फंक्शंस है, रेशियोज़ आप बोल सकते हो, टी रेशियोज़, तो इन सब के फुल फॉर्म क्या है, जो कभी कोई ऐसा क्वेश्चन पूछता नहीं और ना ही कोई बोर्ड में आता है, बट जानते ही रहते हैं। साइन थीटा जिसका फुल फॉर्म है साइनोसॉइडल फंक्शन, ये आप 11th में जाओगे तो फिजिक्स में या मैथ्स में आप पढ़ोगे कि इसका जो ग्राफ होता है दैट इज़ ऑफ साइनोसॉइडल शेप, तो वो ग्राफ की वजह से इसका नाम दिया है।
कॉस थीटा का एक्चुअली ऐसे डिफाइन किया है, को साइन। को का मतलब है कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ साइन, जिसका शेप साइन जैसा ही है लेकिन थोड़ा डिफरेंट है, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ साइन। थीटा इट इज़ टेंजेंट, जिसका फुल फॉर्म है कॉसेक थीटा इज़ कोसिकेंट। को का मतलब आपको पता है कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ सेकेंड, ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। सेक थीटा इट इज़ सेकेंड। कॉट थीटा जिसका फुल को टेन थीटा, अगेन को इज़ कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ टेन थीटा। So this was part 2. See you soon for the part 3. Thank you.